वैशाली और हाजीपुर लोकसभा का मुकाबला जबरदस्त हो रहा है। वैशाली में वीणा देवी माहौल में जहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं शिवचंद्र राम का माहौल टाइट है। आलम यह है कि जहां जाइए चार लोग राजद वाले घेर लेते हैं और फिर मजाल कि उनके सामने कोई और कुछ बोल पाए। नोटिस करने की चीज है कि जो एनडीए का विरोध कर रहे हैं उनकी जाति क्या है, यादव, मुस्लिम, भूमियार। उसके अलावा सर्वे कर लीजिए, 100 चैनल्स की रिपोर्ट देखिए जो आकर लालगंज या आसपास के क्षेत्र में पब्लिक ओपिनियन लेके गए हों और उसमें राजद का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं उनको नोटिस कीजिए, तब आपको एक एक बात समझ में आएगी कि आखिर माहौल टाइट क्यों है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। पहले बात करेंगे वैशाली लोकसभा क्षेत्र की। वीणा देवी चुनाव हार रही हैं, इसके 5 प्रमुख और ठोस कारण हैं। वीणा देवी के खिलाफ लोगों में असामान्य आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा है। मुन्ना शुक्ला का समर्थन करने वाले अगर मुन्ना शुक्ला के चाहने वाले होते और उनका समर्थन कर रहे होते तो अलग बात होती। यह एक बड़ी तादाद है जो मुन्ना शुक्ला का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि वह वीणा देवी के काम से नाखुश है, उनके क्षेत्र में गैर हाजिर रहने से नाराज है और उन पर अपना गुस्सा दिखाना चाह रही है। ये वीणा देवी की हार का पहला कारण है। दूसरा कारण, वीणा देवी का सबसे बेकार सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अभी आप ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब बंद करके फिर से यूट्यूब चालू कीजिए, आपको 2 या 3 ऐसे चैनल्स की वीडियो जरूर दिख जाएंगे जो वैशाली जिले में घूम घूम कर पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और उसमें मुन्ना शुक्ला को आगे दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पर इन सब जगहों पर मुन्ना शुक्ला की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, अपना काम कर रही है। वीणा देवी इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। इसका खामियाजा यह है कि मुन्ना शुक्ला जो बोल रहे हैं, वो बात, वो गुस्सा, वो एग्रेशन, वो एक एक शब्द लोगों के जन जन तक पहुंच रहा है। वीणा देवी छुप छुप के, नुका नुका के प्रचार कर रही हैं, ऐसा लग रहा है उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट को देखकर। वीणा देवी मीडिया मैनेजमेंट की टीम इस बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी लग रही है। तीसरा कारण, वोट मांगने के दौरान एनडीए को वोट क्यों ना दे, इसके लिए मुन्ना शुक्ला के पास गिनवाने के लिए पर्याप्त कारण है। नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन वीणा देवी के पास मोदी के नाम पर वोट मांगने के अलावा और कोई भी दूसरा हथकंडा नहीं बचा हुआ है। क्षेत्र में वो रही नहीं है, काम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लोग चेहरा पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब खुद वो सांसद रही हैं, उनके पति दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी रहे हैं। वीणा देवी क्यों क्षेत्र में नजर नहीं आई है, इसका जवाब भी है कि वो 5 साल तक चिराग पासवान की पार्टी को ही तोड़ने वाली शक्तियों के साथ राजनीति करती रह गई। अभी के 22 कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ देने की वजह भी वीणा देवी को टिकट मिलना कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि टिकट खरीदा गया है। वो कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ कर गए हैं, जो 22 कार्यकर्ता, और वो हाजीपुर और वैशाली लोकसभा में एंटी एनडीए कैंपेन चला रहे हैं। वीणा देवी को ये बड़ी चोट करने वाले हैं। हालांकि बागियों का ज्यादा टारगेट हाजीपुर में खुद चिराग पासवान है, शिवचंद्र राम वहां से भारी नजर आ रहे हैं। चौथा कारण, वैशाली कुर्मी बहुल क्षेत्र है, लेकिन पुराने लोग बड़ी ही ठेठ भाषा में एक बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान जहां जहां न्योता पुरलथिन है वहां वहां तो हिसाब होबे करेगा। मतलब यह कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए में होने के बावजूद भी चुन चुनकर नीतीश कुमार और जदयू के पार्टी जहां जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां वहां से अपने लोजपा के कैंडिडेट उतारे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को मात्र 245 में से 45 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था, संतोष करना पड़ा था। जदयू के इस कमजोरी का कारण चिराग पासवान है, जिससे कार्यकर्ता नाराज है और बदला लेने के मूड में है। हालांकि सिद्धार्थ पटेल जो वैशाली लोक विधानसभा से विधायक है, वो वीणा देवी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन कुर्मी वोटर चिराग पासवान को वोट देने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अगर खुद कुछ जमीनी तौर पर अपील करते हैं तो बात अलग हो सकती है। पांचवा और आखिरी कारण, वीणा देवी पर जातीय पक्षपात के आरोप अब मुखर होने लगे हैं। दिनेश सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन माफियाओं में अगर मुन्ना शुक्ला का नाम आ रहा है तो दिनेश सिंह का भी नाम जोर शोर से उछाला जा रहा है। मुन्ना शुक्ला वीणा देवी की तुलना में ज्यादा अपने प्रतीत होते हैं, ज्यादा सामाजिक प्रतीत होते हैं, ऐसा जनमानस की भावना में है। मुन्ना शुक्ला खुद को वैशाली का बेटा कहते हैं, मुखर होकर हमलावर होते हैं और सभी राजनीतिक दलों में उनकी पैठ है। और जनता की पैठ पैरवी के मामले में मुन्ना शुक्ला का मुकाबला वीणा देवी कहीं से भी नहीं कर पाती है, ऐसा लोगों का कहना है। सामाजिक विवादों को किनारे कर दें तो मुन्ना शुक्ला की स्वीकार्यता बहुत व्यापक है। इसके अलावा बतौर सांसद वीणा देवी को रिजेक्ट करने की और भी कई सारी कारण हैं। उनका क्षेत्र में न रहना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है।
हालांकि हाजीपुर में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है। शिवचंद्र राम जनता के माहौल में है। जितनी भीड़, जब 4 प्रतिनिधियों को, 4 मुखिया सरपंच को बुलाने के बाद भी शिवचंद्र राम अपनी सभा में नहीं जुटा पाते हैं, चिराग पासवान बिना बोले पहुंचकर भी रात के 10 बजे भी गांव में, लखनसरा जैसे गांव में जुटा लेते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। हाजीपुर की लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। अगर फिर भी शिवचंद्र राम बाजी मारते हैं तो यह एक ऐतिहासिक जीत होगी, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की सभा होने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगी। सोशल मीडिया पर शिवचंद्र राम का पलड़ा भले भारी हो, लेकिन सवर्ण वोटों का उनको न मिलना एक बहुत बड़ा कारण होगा उनको पीछे धकेलने का। बहरहाल अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।